नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वन विभाग लगातार फरार भेड़ियों की तलाश में जुटा है, लेकिन इन सब के बीच यूपी के दूसरे जिलों में दहशत की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं बाघ आदमखोर हो चुका है तो कहीं तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। बहराइच में भेड़ियों ने 8 लोगों की जान ली तो लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में 1 महीने के भीतर 4 लोग मारे जा चुके हैं। आदमखोरों के हमले से पूरे सूबे में दहशत का माहौल है। आखिरकार इंसानी बस्ती में आदमखोर क्यों पहुंच रहे हैं, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक से लोगों में हाहाकार मचा है। फरार 2 भेड़िए दहशत का सबब बने हुए हैं, लेकिन खतरा सिर्फ बहराइच में नहीं है, बल्कि दूसरे जिलों में भी आदमखोरों की एंट्री हो चुकी है। आप इस समय 4 तस्वीरें देख रहे हैं। चारों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की हैं। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां बाघ 1 महीने के अंदर 4 लोगों की जान ले चुका है। दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां तेंदुआ देखा गया, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैली हुई है। तीसरी तस्वीर महाराजगंज की है, जहां तेंदुए ने एक 50 साल के शख्स को हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। और चौथी तस्वीर यूपी के ही बहराइच की है, जहां 2 आदमखोर भेड़िए अब तक खुले घूम रहे हैं। बहराइच के भेड़ियों की तलाश कहां तक पहुंची और भेड़ियों को लेकर क्या अपडेट है, आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां एक बाघ आदमखोर बन चुका है। यहां वन विभाग के अधिकारी आदमखोर बाघ की तलाश में लगे। वो बाघ जो लखीमपुर खीरी के गांवों में लोगों की जान ले रहा है। और खौफ से हालात ऐसे हो गए कि लोग रात तो छोड़िए, दिन में भी घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। दहशत तो बहुत है। जहाँ हादसा हुआ है उस क्षेत्र में उसी दिन से आदमी गया नहीं है ना। गांव के चारों तरफ, मतलब एक प्लाट छोड़ के चारों तरफ दूसरे प्लाट की तरफ नहीं बढ़ा है। हाँ, और रात में तो आदमी निकलते ही नहीं है। ऐसा है कि जिस दिन ये 5:30 पौने 6 बजे जो मौत हुई है, उसके बाद में जब लोगों ने उसका कॉम्बिनेशन किया, उसको ढूंढा, तो ढूंढने के बाद में इतनी बुरी तरीके से दहशत हुई है कि हम लोग जो है इस समय इतना परेशान है कि दिन में तो तुम्हारे क्या नाम मजबूरी है, जानवर कोई पाले जाते हैं, चारा वारा किया जाता है, लेकिन रात में कोई इधर से उधर नहीं हो सकता। ये हुआ हमारी दशा, हमारे लोगों की। इसके डर से जो है ना खेतों में कोई जा पाता है ना आ पाता है। बच्चे जो हैं, बच्चे स्कूल जाने से इतना कतराते हैं, कुछ कहने की बात है। उनको इतना भय व्याप्त हो गया कि उस भय से वो कभी भी तुम्हारे क्या नाम ये नहीं सोचते हैं कि हम स्कूल चले जाएं। बीते मंगलवार इमरिया गांव का अमरीश खेत में काम से गया था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। बाद में तलाश करने पर अमरीश का शव खेत से बरामद हुआ। पता चला कि बाघ ने उसे नोच खाया है। 6:30 बजे के टाइम मेरे पापा नहीं आए, आ जाते थे, तो हम दादा से कहा फोन लगाओ। फोन लगाया, फिर रिंग हो रहा था, उठा कोई नहीं रहा था। और तभी ने दादा ने कहा देख के आते हैं। दादा ने गया, देखे कि आधे खेत तक आ गए। फिर ना उनकी हिम्मत पड़ी, फिर हमारे पास फोन लगाए, हम गए, अम्मी गई, अम्मी देखे जाए अंदर खून पड़ रहा है, और पापा के अंडर भी पड़ी रहा है। आगे कुछ आगे गए था नहीं, उधर देखे और खून पड़ रहा है। फिर पंजा बने रहा, आगे गए, देखत पापा के नो पड़ी रहा है। अगस्त महीने में लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ ने 4 लोगों की जान ली है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। 1 अगस्त को खीरी थाना इलाके से बाघ 10 वर्षीय बच्ची को उठा ले गया था। बाद में बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला। 2 अगस्त को शारदा नगर से 9 वर्षीय बच्चे को बाघ ने अपना निवाला बनाया। बच्चे का शव गन्ने के खेत में मिला। 4 अगस्त को गोला इलाके से बाघ एक बच्ची को खींच ले गया।
बाद में बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला। 27 अगस्त को इमरिया गांव के अमरीश को बाघ ने हमला करके मार डाला। अमरीश का शव भी खेत में ही मिला। हम लोगों के सबसे पहले टाइगर पकड़ने में ये रहता है कि टाइगर का लोकेशन मिले, तो एक अच्छा संकेत है कि कल हमें टाइगर का लोकेशन घरधनिया जो कि इमलिया गांव के नज़दीक है वो मिला है। तो अगला स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि वहाँ पे जैसे उसको लोकलाइज करके, क्योंकि जैसे कुछ दिन उसका लोकेशन ये कर लिया जाता है और वो पिंजरे के पास आया भी है, तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि वो पिंजरे के अंदर भी जाए अगले कुछ दिनों में और उसके मतलब डेली लोकेशन मिलती रहे। जिस तरह बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के तलाश में वन विभाग ने दिन रात एक किया हुआ है, उसी तरह लखीमपुर खीरी में वन विभाग के अधिकारी आदमखोर बाघ को तलाश रहे हैं। बाघ की तलाश में वन विभाग ने इलाके में सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया है, साथ ही ड्रोन कैमरों से बाघ की निगरानी की जा रही है। यहाँ पे 27 तारीख में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक व्यक्ति अमरीश को जो है मार दिया गया टाइगर के द्वारा, और उसके तत्काल बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशन में यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ, आदेश प्राप्त हुआ। तत्काल हम लोगों ने 4 ट्रैपिंग केस यहाँ पे लगाए और 20 से 22 हम लोगों ने कैमरे लगाए और इसको लोकेट करने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। हम लोगों के द्वारा ये प्रयास करके तत्काल इसको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी के इमरिया गांव के आसपास वन विभाग की कई टीमों को तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों को भी सचेत किया गया है कि वो सावधान रहें, घर से ना अकेले निकले, ना ही अपने बच्चों को अकेला छोड़ें। यहाँ पे अभी वन विभाग द्वारा 24 घंटे 2 टीमों को तैनात किया गया है जो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है, आसपास के लोगों को सजग कर रही है कि वो अकेले ना घूमें, हमेशा झुंड में रहें और रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम, शाम के टाइम वो यहाँ पे अकेले ना घूमें। जो उनकी गन्ने की वो निराई गुड़ाई करते हैं वो उस चीज़ में ध्यान दें कि वो अकेले ना करें, उसको झुंड में करें, तथा जो शौच है वो खुले में ना करें, क्योंकि इस गाँव के आसपास एक नदी निकलती है जो उसका वो जो टाइगर है वो समझ रहा है कि वो उसका हैबिटेट है, इसीलिए वो यहाँ आसपास घूम रहा है। लखीमपुर खीरी में 4 लोगों को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। जिस तरह बहराइच में भेड़िए बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, उसी पैटर्न पर लखीमपुर खीरी में बाघ बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए खतरा और दहशत दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको यूपी के महाराजगंज की तस्वीर दिखाते हैं। यहां तेंदुए के हमलों से दहशत का माहौल बना हुआ है। इस तस्वीर को हम साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि तेंदुए के हमले में यह शख्स लहूलुहान हो चुका है। वीरेंद्र पासवान नाम के इस शख्स पर तेंदुए ने हमला उस समय किया जब यह अपने खेतों में काम कर रहा था। अपने खेत में काम कर रहे थे, बड़े भाई अपने खेत में काम कर रहे थे। तेंदुए ने अचानक निकला, आया, उसके पास हमला कर दिया। उसके साथ 3 बार उसको पटका और उसको यहाँ से हमले करके भागे और वो जंगल की तरफ निकल गया तेंदुआ। यहाँ से गए रतनपुर ब्लॉक पे, वहाँ दवा दुआ कुछ हुआ, उसके बाद वहाँ से रिफ़र कर दिया, इस जिला महाराजगंज में पहुँचे। तेंदुआ आया, उनके ऊपर हमला किया और सब लोग मतलब दौड़े और हमारे एक अंकल जी केशव पासवान जी हैं, तो वो भी उनका भाई हैं, सगे भाई हैं, तो वो लेके आए तुरंत, मतलब दौड़े वो भी, उनका किसी तरह से जान बचा के यहाँ से ले गए मिसरवलिया अस्पताल में। वहाँ से डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया, गए ले गए महाराजगंज से गए हम लोग मतलब मेडिकल में। अभी तक वो मेडिकल में ही हैं। महाराजगंज के नौतनवा थाना इलाके के रामनगर में तेंदुआ कई बार देखा जा चुका है। यहाँ लोगों में भय फैल गया है कि तेंदुआ कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए स्थानीय लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। वो घर से बाहर निकलते हैं तो साथ में लाठी डंडे लेकर निकलते हैं। माहौल तो बहुत बुरा चल रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ हमेशा तेंदुआ निकल रहा है, अभी आज भी निकला था। डर का माहौल, और डर का माहौल बहुत है यहाँ। कैसे आप लोग अपनी अब कैसे क्या करेंगे? देखिए आग उग जलाए हैं और मतलब डंडा उंडा लेके यही सब मतलब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। पुलिस वन विभाग की और पुलिस का और कोई मतलब वन विभाग का कोई मतलब अधिकारी नहीं आया यहाँ। क्या मांग है? अब मांग यही है कि मतलब इसका कोई उपाय लगाएं, मतलब इसको पकड़ के कहीं ले जाएं, यहाँ से हटाएं।
स्थानीय लोग धुआं करके भी खुद को तेंदुए के आतंक से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इनका मानना है कि धुआं रहेगा तो तेंदुआ इधर आने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि महाराजगंज में तेंदुए के हमले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने यहां एक टीम को लगाया जिसने तेंदुए को पिंजरे में फांसने की व्यवस्था की। जिस तरह का खतरा बहराइच में फरार भेड़ियों की वजह से बना हुआ है, वैसा ही खतरा यहां तेंदुए से है। यही वजह है कि तेंदुए को काबू करने के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि तेंदुए के हमले से ग्रामीणों को सुरक्षित रखा जा सके। हमारी टीम लगातार निगाह रख रही है। सतत गश्त करते हुए ग्रामीणों से निवेदन किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि कोई भी ग्रामीण जंगल के किनारे अकेले न जाए। जब भी जाए लाठी डंडे के साथ, एक दो लोगों के साथ में जाए। जंगल के किनारे बहुत ही सावधानी के साथ जाए। अपने खेती के कामों को करें लेकिन सावधानी बरतते हुए करें। हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि यूपी में आदमखोर बहराइच ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी दहशत फैला रहे हैं। यूपी में लखीमपुर खीरी में बाघ ने आतंक मचाया हुआ है। महाराजगंज में तेंदुआ शिकार कर रहा है। अमरोहा में भी तेंदुआ देखा गया है। इसके अलावा बाराबंकी में भी तेंदुए का खौफ है। बहराइच में तो भेड़िए खौफ का सबब बने हुए हैं। अब आपको अमरोहा में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो दिखाते हैं जिसने अमरोहा में दहशत फैला दी। अमरोहा के सादात इलाके में रात के समय तेंदुआ कई बार देखा जा चुका है जिसने इलाके में लोगों की चिंता बढ़ा दी। बहराइच की घटना के बाद यहां लोग डरे सहमे हैं। वीडियो यूपी के बाराबंकी का है। यहां वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था की है। वन विभाग के अधिकारी तेंदुए की तलाश में लगे। बाराबंकी के पुरैना गांव में तेंदुआ दिखने के बाद लोगों की टेंशन हाई है। चिंता में लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे। तेंदुए की तलाश में पुरैना गांव पहुंची वन विभाग की टीम को तेंदुए के पंजों के निशान मिले, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पे तेंदुआ देखा गया है। पश्चिन्न एक जगह से मिले हैं लेकिन अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं मिली है। हम इसकी निगरानी दिन और रात कर रहे हैं और बाकी सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं जिससे उसको मॉनिटर किया जा सके और कहीं भी जंगली जानवर दिखता है तो वन विभाग मुस्तैद है, वो अपनी कार्रवाई करे। लखीमपुर खीरी हो, महाराजगंज हो या फिर बाराबंकी, जब तक वन विभाग आदमखोरों पर शिकंजा नहीं कसेगा, यहाँ के लोगों को राहत की सांस नहीं मिलेगी। वो तब तक खौफ में जीने को मजबूर रहेंगे। लखीमपुर खीरी से जय गुप्ता, अमरोहा से विपिन और महाराजगंज से ब्रजेश के साथ दीपक, बाराबंकी, न्यूज़ 24। और अब बात करेंगे बहराइच में भेड़ियों के आतंक की, जिनकी तलाश में वन विभाग की दर्जन भर से ज्यादा टीमें दिन रात एक क्यों हैं, लेकिन भाग रहे 2 भेड़ियों का अब तक कोई पता नहीं चला है। भेड़िए देखे तो जा रहे हैं लेकिन वन विभाग के जाल में फंस नहीं पा रहे हैं। किस तरह आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी है, आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इन 4 में से 2 भेड़िए वन विभाग के लिए चुनौती बन गए हैं, जिनकी तलाश में वन विभाग ने सारी ताकत झोंक रखी लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। माना जा रहा है कि फरार दोनों भेड़िए कुलैला गांव के आसपास 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में हो सकते हैं। यहां वन विभाग ने पिंजरा लगाया हुआ है। 4 आदमखोर भेड़ियों के गिरफ्त में आने के बाद अभी भी 2 आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार की जा रही है। इन जंगलों में जो महसी तहसील के भीतर आते हैं, तमाम गांवों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे ठीक सामने आप वन विभाग की एक और गाड़ी देख रहे हैं। दरअसल इन गाड़ियों से आसपास के गांव में लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जिससे बचे हुए 2 आदमखोर भेड़िए पकड़ में आ जाए। इस तरीके के जो आप जंगल नुमा जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं, दरअसल इसमें छिपे होने की आशंका है। अभी थोड़ी देर पहले ही ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें कैद हुई उसके मुताबिक कुलैला से लेकर के और यहाँ
जिस जगह हम मौजूद हैं इस गांव के बीच में ये आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं और आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार जाल बिछाए जा रहे हैं। कुछ नई जगहों पर पिंजरे रखे जा रहे हैं। हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं एक नया पिंजरा मंगवाया गया है और इसको भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लगाया जाएगा। यानी जो तलाश है वो लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है वन विभाग की तरफ से कि उन आदमखोर भेड़ियों को जो 2 की संख्या में अब बताए जा रहे हैं उनको भी पकड़ा जा सके। भेड़ियों के आतंक को लेकर बहराइच के 35 गांवों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग और प्रशासन का मानना है कि अफवाह भी डर की बड़ी वजह है। सीआर दिखने पर भी लोग उसे आदमखोर भेड़िया समझ रहे हैं। बहराइच के मसौली तहसील के कुलौली गांव से लेकर के और जहां मैं मौजूद हूं हरबख्शपुर के बीच में भेड़ियों को देखा गया है। हालांकि अब अफवाहें भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। कई जगहों पर सीआर देखने के बाद भी लोग भेड़िए होने का दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हम जहां पर ये मौजूद हैं ये भगवानपुर का गांव है और ये आप देख रहे हैं काफ़ी सुनसान इलाका है और यहाँ पर इस तरीके की बड़ी बड़ी जो आप जंगल नुमा जो झाड़ियाँ देख रहे हैं दरअसल ये खेत हैं और यहाँ पर आसपास लोग अब नहीं आ रहे हैं। इन इलाकों में भेड़िया होने की सूचना मिली थी। अभी कुछ समय पहले तक यहाँ पर पिंजरा भी लगाया गया था लेकिन बाद में अब इस पिंजरे की लोकेशन भी चेंज कर दी गई है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भेड़िए अब इस इलाके से पलायन कर चुके हैं। लिहाजा अब एक बड़ी चुनौती है उन 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की जो अब यहाँ से कहीं दूर निकल चुके हैं क्योंकि बार बार जो सूचनाएं आ रही हैं वो अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन भेड़िया है और कौन सीआर है। इसलिए भी एक तरीके का पैनिक क्रिएट हो गया, एक तरीके की दहशत का माहौल यहाँ पर हो गया है। 3 दिन पहले चौथा भेड़िया पकड़ा गया था, तब भेड़िया सिसैया इलाके में मिला। ऐसा माना जा रहा है कि सिसैया इलाके में ही शनिवार को फिर से भेड़िए देखे गए। इसे लेकर 2 बातें कही जा रही हैं। एक ये कि भेड़िए शिकार की तलाश में आए होंगे, जबकि दूसरा तर्क इस बात को लेकर है कि अपने ग्रुप से बिछड़ने की वजह से भेड़िए अपने साथियों को तलाशने आए। बहराइच में यहाँ से घाघरा के कछार का इलाका शुरू होता है। ये गांव है सिसैया और यहीं पर लोकेशन मिली है 2 आदमखोर भेड़ियों की जिसको पकड़ने के लिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल इस रास्ते को रोक दिया गया है, जाल बिछाने की तैयारी है और हमारे सामने देख रहे हैं कि अब यहाँ पर इक्का दुक्का ही तादाद में से लेकिन कुछ वन विभाग के कर्मी और कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये जो सीधा आप इलाका देख रहे हैं ये आगे जाकर के घाघरा के कछार के इलाके में मिल जाता है और ये माना जाता है कि इन्हीं इलाकों में भेड़िए ट्रैवल करते हैं। सुबह से ये खबर मिली थी कि 2 भेड़ियों की लोकेशन यहाँ पर है और ऐसे में इस इलाके को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। देख रहे हैं कि आप वन विभाग के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और फिलहाल इस इलाके में अब आने जाने की इजाज़त नहीं है और यहाँ पर रास्ते को रोक दिया गया है और ये जो तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर लाठी डंडों के साथ लैस है। आप लोग कहाँ से हैं? वन विभाग से हैं क्या? अब आगे जाने का रास्ता नहीं है, अब आगे जाने बंद कर दिया? बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया है? लोग नहीं जाने देते हैं। अच्छा, आगे खतरा हो सकता है इसलिए? ना खतरा अभी तो देखा जाएगा, अभी तो